हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। आई वेलकम्स यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की साइंस के आपके केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में। अब ये जो चैप्टर है वो आप देख ही पा रहे होंगे पीछे की जो प्रीवियस ईयर में आपसे जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन बनकर आए हैं, आज मैं उन एक्टिविटीज़ को समझाने आया हूँ, उन एक्टिविटीज़ के सोल्यूशन आपको देने आया हूँ। किस तरीके से क्वेश्चन बिल्डअप करता है, किस तरीके से वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या आपको आंसर्स में लिखना है, देना है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हम प्रीवाईक्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आपके एक्टिविटीज से होते हैं, हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपने जो देखी होगी हमारे चैनल की, उसमें आपने देखा होगा कि ऑलरेडी मैं एक क्लास की आपको एक्टिविटीज करवा चुका हूं। ठीक है, तो ये आपके सेकंड चैप्टर की आपकी एक्टिविटी हो जाएगी, जहां से आपके इनमें से वही एक्टिविटीज मैंने उठाई हैं जहां से पीवाईक्यूज बन चुका है, आपका पीवाईक्यू आ चुके हैं। तो आप प्रीवियस ईयर में जाकर देख सकते हैं कि इन एक्टिविटीज से ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि एक भी एक्टिविटी आपको छोड़नी नहीं है। मैंने सिर्फ वही एक्टिविटीज ली हैं जहां से पीवाईक्यूज आपके पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की चांसेस इस साल भी हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर 2 के बारे में। मैं यहां पर आज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को लेकर बात करने आया हूं। तो इसी तरीके से देखो, सारे के सारे चैप्टर्स की बात मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन आज जो है वो चैप्टर 2 को लेकर बात हो रही है। चैप्टर 1 की ऑलरेडी एक्टिविटी वाली वीडियो जो है वो अपलोड की जा चुकी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं यहां से अपनी पहली एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी हमसे कह रही है, क्या बोल रही है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फॉर द साइंस लैबोरेटरी: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, आप जब इस एक्टिविटी को देख रहे होंगे तो आपको यहां से पता लग रहा होगा, क्या पता लगा आपके लिए? आपके लिए यहां से पता लगा कि यहां पर आपको कुछ सॉल्ट्स आपको गिवन है, कुछ सॉल्यूशंस आपको गिवन है, जो कह रहा है कि साइंस की लैबोरेटरी से आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने सारे सॉल्यूशंस को कलेक्ट कर लिया और सारे सॉल्यूशंस की एक मैं लिस्ट बना देता हूं यहां पर। ठीक है, जैसे कि वो मुझसे पूछ रहा है, मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं इस चीज के लिए क्या क्या पूछ रहा है मुझसे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, यहां पर आपका COH का होल ट्वाइस, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात हुई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात हुई है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी बात हुई है। अब क्या बोलता है आगे? बोलता है पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस ऑन द बॉच ग्लास। एक बॉच ग्लास लेना है, उस बॉच ग्लास में 1 बाय 1 इनका ड्रॉप जो है वो आपको करना है। एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स के ड्रॉप्स के साथ आपको इनको बताना है। कौन कौन से के साथ? कि व्हाट चेंजेस इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। चलिए जी, क्वेश्चन अभी आ गया इसमें। तो चलिए, आपके लिए जो है ये आपको 9 नाम दिए हुए हैं, जिनमें से मैं देख पा रहा हूं, तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि 4 नाम जो है वो एसिड हैं और बाकी 5 क्या हैं? बेस। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि एसिड और बेस पहचानते कैसे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी कभी आप सॉल्यूशंस को, ये जो सॉल्यूशंस आपके गिवन है, जब आप इनमें वाटर में इनको डिसोशिएट कराएंगे, क्या कराएंगे? ये गिवन सॉल्यूशन को जब आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, वाटर में डिसोशिएट कराएंगे, तो जब ये सॉल्यूशंस H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक डाउन होंगे या फिर ब्रेक डाउन होंगे OH नेगेटिव आयंस में। ठीक है, ये सॉल्यूशंस आपके देखिए अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, है ना बच्चा? है या नहीं है? देखो यहां पर HCl है, तो यहां पर आपका MgOH का होल ट्वाइस है। तो सॉल्यूशंस जो हैं आपके OH नेगेटिव आयन या फिर H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक डाउन होंगे। तो जब सॉल्यूशंस H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं, तो इन H पॉजिटिव आयंस के लिए ही क्या कहा जाता है? इनके लिए कहा जाता है एसिड। क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। और जब OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं, तब इनको कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस। तो बेस की पहचान होती है कि इनमें OH नेगेटिव आयंस का डिसोसिएशन होता है और एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस का डिसोसिएशन होता है। तो यहां पर मैं आपको टेबल बनवा दे रहा हूं। अब ये पूरे टेबल बनवाने से बेहतर है मैं आपको बता देता हूं कि ये चारों इंडिकेटर्स किस तरीके के आपके साथ होंगे। तो देख लीजिए भाई किस तरीके के आपके सामने होंगे।
तो देखिए यहां पर एसिड्स की बात कर लेते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं बेस की, ठीक है। ऊपर एसिड्स की बात कर ले रहे हैं, नीचे बेस की बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसको ले रहे हैं, बात हुई है यहां पर किससे, रेड लिटमस के साथ। किसके साथ बात हुई है, रेड लिटमस। दूसरी बात किसके साथ हुई है, ब्लू लिटमस के साथ बात हुई है, ठीक है। तीसरा क्या लिया गया है, फिनोप्थलीन लिया गया है यहां पर, ठीक है। और अगला हमारे यहां से क्या लिया गया है, मिथाइल ऑरेंज लिया गया है। क्या लिया गया है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। यही तो हमसे पूछा जा रहा है ना। फिनोल्फथलीन लो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन और आपका मिथाइल ऑरेंज, इन 4 इंडिकेटर्स के साथ आपको एसिड और बेस पहचानने हैं। तो मैंने आपको बता दिया, वो जो ऊपर के आपको जो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, उन एग्जांपल्स में एस पॉजिटिव आयन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, फर्स्ट 4 आर एसिड्स एंड रादर आर बेसिस, ठीक है। तो देख लीजिए एसिड्स के साथ आपके सामने क्या चीज होगी, तो मैं यहां पर देख लिया आपके लिए लिख दे रहा हूं। एसिड्स के साथ अगर मैं आपकी यहां पर बात कर रहा हूं तो देख लीजिएगा जरा, एसिड में जब रेड लिटमस होता है तो रेड लिटमस में किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, हम जानते हैं कि जो लिटमस होता है, जब लिटमस को आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू से रेड हो जाता है। अब ऑलरेडी रेड लिटमस है तो वो थोड़ी ब्लू हो जाएगा भाई, वो ब्लू किसके केस में होगा, वो होगा आपके बेस के केस में, ठीक है। तो यहां पे जो आपका रेड लिटमस होगा वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा भाई, ब्लू कलर में वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस की बात कर लेते हैं, तो जब ब्लू लिटमस होगा अब ये क्या हो जाएगा भाई, रेड इन कलर हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा भाई, रेड कलर का हो जाएगा। बेस की बात करेंगे तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके बेस भैया आपके रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर ब्लू लिटमस के केस में बेस में क्या होगा, किसी तरीके का कोई प्रकार का चेंजेस नहीं होंगे। फिनोल्फथलीन की बात कर लेते हैं, तो एसिड्स के साथ फिनोल्फथलीन आपके कलरलेस रहते हैं। यहां पर किसी तरीके का कलर का कोडिंग आपको देखने को नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बेस के साथ इस चीज को देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, बेस के साथ यहां पर कलर आता है और कलर आपका क्या आता है, पिंक कलर आता है। क्या कलर आता है जी, पिंक कलर आपको यहां पर शो हो जाता है। तो बेस के साथ फिनोल्फथलीन पिंक कलर का कलर कॉम्बिनेशन देता है और एसिड्स के साथ ये कलरलेस शो होता है, ठीक है। वही मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो एसिड्स के साथ ही आपको पिंक कलर का फॉर्मेशन देगा, मतलब पिंक कलर का सोल्यूशन बनाकर देगा। और वही अगर मैं बात कर रहा हूं बेस के साथ तो ये येलो कलर का फॉर्मेशन बनाकर देगा। किस कलर का बनाकर देगा, येलो, ठीक है। कभी कभी इन केसेस में ये ऑरेंज भी हो जाता है, तो वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल में जो आपके पास कलर कॉम्बिनेशन यहां पर जो आपको एग्जांपल सेटअप है, उन एग्जांपल्स में एसिड के केस में ये पिंक रहेगा और बेसिस के केस में कैसा रहेगा सर, येलो रहेगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हो सके तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा लीजिए, ताकि ये एग्जाम का समय है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को देख पाए। भाई देख लीजिए 2 मार्च को आप लोग के एग्जाम है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में जो भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो पर, मैं उस वीडियो के कमेंट को देख लूंगा और आपके लिए उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या चैप्टर पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जहां दिक्कत आए वहां पूछते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। अगले की बात कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है मुझसे, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि आपको 5 ml जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। ले लिया भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स, ग्रैनुअल्स का मतलब होता है बेटा बुरादा। ग्रैनुल्स का मतलब क्या होता है, बुरादा। छोटे छोटे पीसेस में आपका जिंक जो मेटल है उसको बांट दिया गया है। अब कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुल्स। पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मार्क के साथ यहां पर मिल जाता है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं सर, बताइए जरा। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला जो आंसर आपको यहां पे मिलेगा एक्टिविटी 2.3 का, क्या मिलेगा, सबसे पहला आपको यहां पर इसका आंसर मिलेगा कि जिंक ग्रैनुल्स पर आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं आपके लिए बता देता हूं, वी लुक एट एफर्वेसेंस ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, ऑन द सरफेस ऑफ जिंक। मैं जिंक के सरफेस पर, मैं जिंक के सरफेस पर क्या देखूंगा, मैं जिंक के सरफेस पर
एफरवेसेंस देखूंगा। एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है तो मैं आपके लिए बता देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ, कलर आपको विजिबल है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये विजिबल हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन लिक्विड सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन होते वक्त अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर गैस का फॉर्मेशन होता है तो इसी चीज को एफरवेसेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एफरवेसेंस कहा जाता है। इस टर्म को याद रख लीजिए। तो जिंक ग्रैन्युल्स के सरफेस पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? एफरवेसेंस देखने को मिलेगा। मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैसेस का फॉर्मेशन आपको वहां बनता हुआ नजर आएगा विद आ बबल। आपको बबल्स की शेप में वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिंक के ऊपर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस बबल। मैं लिख देता हूं यहां पर गैस बबल लिख दिया, लीजिए गैस बबल लिख दिया है। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए। तो आपको जिंक के सरफेस पर क्या देखने के लिए मिलेगा भाई? यहां पर आपको एफरवेसेंस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है भाई इसी में? पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन। किसमें? सोप सॉल्यूशन के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे तब क्या बन जाएगा जी? बता देते हैं। जब सोप सॉल्यूशन के साथ इसको किया जाएगा तो देख लीजिए, सोप सॉल्यूशन के साथ क्या होगा? आपका जो गैस बबल है ये ट्रैप्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जो गैस बबल है, गैस बबल गेट्स ट्रैप्ड इन सोप सॉल्यूशन। आपका जो बच्चा, आपका जो गैस यहां पर बना है जो जिंक के सरफेस पर नजर आ रहा था, अब वो क्या हो जाएगा? इट गेट ट्रैप्ड। ये आपका ट्रैप्ड हो जाएगा। ये उसके अंदर अपना दम घुट के मर जाएगा। अब थोड़ी है भाई मरना है, मराना कुछ नहीं है भैया, यहां पर मारना काटना कुछ नहीं है। गैस बबल्स की बात हो रही है। तो गैस बबल क्या करेंगे भाई? सोप सॉल्यूशन क्या करते हैं भैया? पढ़ा था अभी कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आप लोगों ने, मिसल फॉर्मेशन पढ़ा था। वहां पे डिटर्जेंट के साथ धुलाई पड़ी थी आप लोगों ने। क्या बनता है? मिसल फॉर्मेशन होता है भैया, झाग बाग बनेगा। तो उस बबल्स के अंदर आपके गैस के बबल्स क्या हो जाएंगे? ट्रैप्ड हो जाएंगे, दब जाएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी के अंदर? वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, वो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। अब एक बर्निंग कैंडल जो है वो गैस के इसके बराबर में लेकर आनी है। तो हमको बताना है भैया क्या हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरा देख लीजिए, तीसरे वाले का आंसर देख लीजिए भाई। तीसरे वाले का आंसर, जब आप इसके नियर में क्या लेकर आएंगे? बर्निंग कैंडल। ठीक है, जब आप इसके नियर में बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो क्या होगा? तो भाई बर्निंग कैंडल लाने से पहले मेरे को यह तो पता होना चाहिए गैस निकल कौन सा रहा है ना? तो चलो बता देते हैं। केमिकल रिएक्शन देख लीजिए भैया, केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। क्या था? जिंक ग्रैन्युल्स बोले तो Zn। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ। तो कौन से टाइप का रिएक्शन नजर आ रहा है? जब दो रिएक्टेंट आपके पास होते हैं, एक कंपाउंड है और एक मेटल होता है जो कि हाईली रिएक्टिव है एंड इट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, तब रिएक्शंस कौन सी होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो भैया देख लीजिए, लगा दीजिए इसमें 13(2) का फॉर्मेशन। S2 को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा? ZnSO4 और प्लस कौन सा गैस निकलेगा भैया? H2 गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। तो जब हाइड्रोजन गैस के निकलने की बात आती है तो बर्निंग कैंडल के फ्लेम पर कौन सा गैस निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। और H2 गैस जब निकलेगा तो कौन से साउंड के साथ निकलेगा? पॉप साउंड के साथ निकलेगा। दिवाली पे पटाखे फोड़े थे ना, वो लहसुन आता है ना बच्चा, ऐसे पिट पिट करके आवाज निकालता है, पॉप पॉप जिसको कहते हैं, वैसा ही साउंड निकाल देगा। तो बर्निंग कैंडल के सामने हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड की आवाज देता है। तो जब आप उसको बीकर के सामने रखेंगे लाइक दैट, ये रहा आपका इमेज का फॉर्मेशन। अब बात क्लियर हो गई, अब बात क्लियर हो गई, सारी चीजों के जवाब मिल गए आपके लिए। एक्टिविटी में सिर्फ आपसे रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ जो एक्टिविटी 2.3 आपको गिवन है उसमें सिर्फ रिएक्शन की बात आपसे नहीं कर रहा है बच्चा। आपसे उसमें 3 सवाल पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आंसर्स भी 3 ही होने चाहिए आपके। ठीक है, देख लीजिए एक बार, देखिए 3 आंसर मैंने यहां पे दिए हैं, नहीं दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लीजिए, हम सेल्फी दे दें, लो ऐसे दे दिया, लो खींच लो फोटो। ठीक है, ले लो भाई फोटो ले लो इसका। 2.3 एक्टिविटी का सोल्यूशन है, बढ़िया तरीके से करके आना, छपार नंबर आएंगे 80 में से 80। ठीक है भाई, चलिए
देख लीजिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है आपको यहाँ पे सामने साफ साफ नजर आ रहा होगा। देख लीजिए बबल्स का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो बबल्स का फॉर्मेशन है मतलब एफरसेंस यहाँ पे हो रहा है, एफरसेंस यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। साथ ही साथ में सोप सॉल्यूशंस के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो बबल्स का फॉर्मेशन होता है, इट गैस ट्रैप्ड, और जब ये धीरे धीरे वहां से निकलना स्टार्ट होंगे तो बर्निंग कैंडल के साथ ये क्या करेगा, आपका पॉप साउंड के साथ बाहर निकल कर आएगा, जिससे हमको पता लग जाएगा ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, वो भैया आपकी हाइड्रोजन गैस हैगी। कौन सी गैस हैगी, आपकी हाइड्रोजन गैस हैगी। ठीक है भैया जी, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। बोले मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो शेयर करो वीडियो को, कहते हैं अभी शेयर करो वीडियो को। ठीक है, सारे डाउट सर आपके क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करिए कि सर 10th क्लास की एनसीईआरटी में हमको ये डाउट है, इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है। ठीक है, कोई डेफिनेशन है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, मैं भैया उसका आपका वो बना के डाल दूंगा, उसमें रील बना के डाल दूंगा भाई। ठीक है, आप उसका छोटा सा शॉर्ट बना के डाल दूंगा, पर भाई कमेंट तो करिए आप लोग, और चैनल के साथ देखिए जुड़े रहिए। ठीक है सर जी, चैनल के साथ जुड़े रहना भैया बढ़िया है, बढ़िया बड़े लड्डू खाने को मिलेंगे बाद में जी। 2.5 एक्टिविटी जिससे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यहां से आप पूछेंगे कि सर यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। एक मिनट रुक जाइएगा भैया, कॉल आ गई थी हमारी, जरा कॉल आ गई थी हमारी, जरा देख लीजिएगा आप। तो यहां पर जब एक्टिविटी 2.5 की हम लोग बात करेंगे तो एक्टिविटी 2.5 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। दो चीजें हमसे बोल रहा है लेने के लिए, चलो ले लेते हैं भैया। पहले में ले लेते हैं Na2CO3, बोले तो सोडियम कार्बोनेट, दूसरे में ले लिया NaHCO3, बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, क्या मिला रहा है, 2 ml डाइल्यूट HCl को मिलवा रहा है, मिला दो भैया, कोई दिक्कत नहीं हैगा, कोई दिक्कत हैगा भैया, हमें तो नहीं लग रहा कोई भी हैगा। ठीक है, HCl मिला दिया भैया, वो भी कैसा मिला दिया है, डाइल्यूट मिला दिया है। ठीक है जी, क्या कह रहा है, क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्शन करेंगे तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना भैया, पहले तो रिएक्शन करेंगे तभी ऑब्जर्व करेंगे। देख लो भैया, आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और आपके पास क्या है, HCl। ठीक है, तो देख लीजिए भैया क्या बनेगा, मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं क्या बनेगा भाई आपके पास। देखो भाई, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ जब आप HCl को ट्रीट करेंगे ना भाई, तो देखना क्या बनेगा आपके लिए, ये कार्बोनेट है और ये HCl है। जब भी कभी आपको कार्बोनेट दिखे, ठीक है, क्या देखे आपको, कार्बोनेट, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जरूर हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा, देख लीजिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 1432 लगना है। ट्रिक मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा पहली वीडियो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, आपको पता लग जाएगा। एक्टिविटी जो मैंने करवाई थी उसमें मैंने बताया था। तो जब आप करवाओगे तो रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला प्रोडक्ट मिलेगा Na के साथ Cl का, डेट इज NaCl, और दूसरा प्रोडक्ट आप देखोगे तो यहां से क्या बनना है, HCO3। HCO3 की अगर मैं बात करता हूं भैया, ब्रेक डाउन करियो, ब्रेक डाउन होगा क्या बनाएगा, H2O और सॉरी हाँ जी, एक H ये है, CO3 ये है, तो HCO3 तो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, HCO3 तो करने पर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2 बना दीजिए भैया, H2O और प्लस CO2। हाँ जी भैया, कौन सा गैस निकल रहा है, कौन सा गैस निकला है भैया, यहाँ पर देख लो बेटुआ, CO2 गैस निकला है। कौन सा गैस निकला है, CO2। यही तो पूछ रहा था, क्या ऑब्जर्व करोगे, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, इवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर लिबरेशन हो रहा है। दूसरा क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट करेगा भाई तो क्या बनाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा भाई, NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। कौन सा गैस निकला भाई, यहां पर भी कौन सा गैस निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही यहां पर क्या हुआ है, लिबरेशन हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार रिएक्शंस के लिए। ठीक है, देख लिया आपने, ये देख लिया। ठीक है जी, अब देख लीजिए पीछे क्या कह रहा है, क्या ऑब्जर्व करा, तो ऑब्जर्व भाई मैंने क्या किया, ऑब्जर्व मैंने कर दिया, CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 गैस का यहां पर क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है, उसका यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है।
मैं डार्क कब कर दे रहा हूं, CO2 गैस। हो गया CO2 गैस का लिबरेशन, ठीक है जी, हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि इसको आपको पास कराना है, इसको आपको क्या कराना है, पास। इसको आपको क्या कराना है भैया, पास कराना है। कहां पास कराओगे, कह रहा है पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर कराना है। लाइम वाटर बोले तो भाई साहब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो चलो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैं आपको यहां से, ठीक है। देखो भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर के अंदर जब मैं CO2 गैस का फॉर्मेशन करवाऊंगा, ये वाला, ठीक है। ये यहां से पहली बात थी, ये यहां से दूसरी बात थी, ये यहां से है तीसरी बात, ठीक है। क्या बनेगा जी, क्या बनेगा भाई, तो बता देते हैं क्या बनेगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाएगा। ये आपका हो गया क्या, लाइम स्टोन। ये आपका क्या हो गया, लाइम स्टोन हो गया। ये आपका क्या हो गया, लाइम वाटर हो गया, ठीक है। वो आपका लाइम स्टोन हो गया, जिसको और दूसरे नाम से जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर हिंदी में कहा जाता है इसके लिए, ठीक है। तो लाइम वाटर जब CO2 की प्रेजेंस में आएगा तब क्या बनाएगा, आपका लाइम स्टोन बनाएगा, CaCO3 बनाएगा और प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बना देता हूं। बोले मास्टर जब जावारे के संग CO2 मिला दोगे तय का ही जाए। बोले मास्टर CaCO3 प्लस H2O के संग में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, तीजों का ही जाए। क्या मिला दी, CO2 गैस मिला दी। बोले मास्टर तय का ही जाए। अब हम बता दे रहे हैं का ही जाए, ही का जाए भैया। होन के पीछे देखो का ही जाए, बताओ जरा जल्दी का ही जाए, ठीक है जी, का ही जाए। चलो देखो अच्छा का ही जाए। COC3 H2O प्लस CO3 है तो बनेगा भैया कैल्शियम बाय कार्बोनेट। का बन जाए, जो बन जाए, का बन जाए, कैल्शियम बाय कार्बोनेट बन जाए, ठीक है। कैल्शियम बाय कार्बोनेट बनाए भैया, यहां पर कैल्शियम बाय कार्बोनेट बनेगा यहां पर, ठीक है जी, ठीक है। तो देखो हम लोग लाइम वाटर के साथ जब CO2 को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब हमारे पास लाइमस्टोन बनकर आ गया। जब लाइमस्टोन हमारे पास बनकर आ गया, अब लाइमस्टोन का जो प्रोडक्ट था हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट था जब इसको रिएक्टेंट बना दिया जाएगा किसके साथ, इसी गैस के साथ जो गैस पहले निकला था CO2 गैस। जब CO2 गैस के साथ हम इसको इन्वॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, कैल्शियम बाय कार्बोनेट आएगा। आपके साइंस के PYQs के हिसाब से ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहता है, क्योंकि बच्चों को यहां पर ये नहीं पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली NCERT के प्रेफरेंस में बनता भी है या नहीं बनता है। ये सबसे बड़ी बात है यहां पर, ठीक है। बच्चा जब NCERT को खगाल रहा होता है तो वो इन चीजों को देख रहा होता है। बोले ये एक्टिविटी है, बोले कौन सी रिएक्शन है, बोले आके नीचे लिखिए जो ही कर लेनी है, बस ही को काम फिनिश। ये जो क्वेश्चन भैया, ये जो क्वेश्चन एंड तक वो बार बार क्वेश्चन मार्क बना रहा है, इनके आंसर कौन देगा बेटुआ, मैं नहीं भैया, आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी में लिखकर आप आ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक लगे रहिए, क्योंकि जब आप एंड तक लगे रहेंगे ना सर, तभी सफलता आपको मिलेगी, सक्सेसफुल तभी आप होंगे, ठीक है। कल को भैया जबराट तरीके से कह देंगे हाँ हमारा पढ़ा हुआ बच्चा था, देखो आज कलेक्टर बन गया, आज बड़ा इंजीनियर बन गया, साहब बन गया आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, तो भैया कहेंगे तो हम तभी जब बनकर दिखाओगे। इसलिए मेहनत करते रहो भैया, टाइम टू टाइम मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया देखो जरा इधर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। मतलब ऐसे घोलते हुए बढ़िया तरीके से एकदम से मिक्सचर बना के तैयार कर दो। फिर कह रहा है कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कहा था ना बेटवा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आपके कलर्स के रेस्पेक्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो ठीक है बता देते हैं हम भी, हम कहां पीछे हट रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे कि कॉपर ऑक्साइड, बोले तो CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है भैया, प्लस आपका कह रहा है, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो, मिला दी। अब क्या बनेगा देख लीजिए भैया, रिएक्शन कौन सा नजर आ रहा है,
रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR रिएक्शन 1432 लगना है भैया। CuCl2 प्लस H2 का फॉर्मेशन आपको यहां पे देखने पे नजर आएगा। तो जब भी कभी आपका कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन करके आपको देता है। ठीक है जी, अब आपको ये बनाकर दे दिया, बोले ठीक है सर दे दिया, बोले कलर कॉम्बिनेशन पूछ रहा हुआ है सर जी, क्या पूछ रहा हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन। काहीगो तो मैं बता दे रहा हूं, काहीगो जो भैया देख लो, काहीगो ब्लू कलर होएगो, कौन सा कलर ही गो, ब्लू, इसे ही मारे ब्लू से लिखो दो। तो बेटा ब्लू से लिखने का मतलब ये बन गया आपका कि जो कॉपर क्लोराइड होगा उसका कलर आपका कैसा होगा भाई, ब्लू होगा। तो वो पूछ भी यही रहा है, जब कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो भैया कॉपर क्लोराइड बनेगा। और कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा हो जाएगा भाई, कॉपर क्लोराइड का कलर आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एक्टिविटी का भी, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्या पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्टिविटी, बहुत बढ़िया है, दमदार है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, क्या पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है अल्कोहल ग्लूकोज, अल्कोहल ग्लूकोज इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, करता है तो क्यों करता है, नहीं कर पाते हैं दोनों तो क्यों नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज के सॉल्यूशंस मैं आपके लिए भी करा रहा हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, हालांकि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको यहां पर दिख रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है जी, देखिए जरा क्या कह रहा है, कह रहा है टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ले लिया ग्लूकोज का सोल्यूशन, उसके बाद क्या करना है, ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लो, अल्कोहल का सोल्यूशन ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। ठीक है, कह रहा है इनके आपको ये ऑपरेटर्स दिया हुआ है, देखो ये ऑपरेटर्स देख लो, ये ऑपरेटर्स आपको दिया हुआ है। 2 आपने यहाँ पे आयरन रेज को प्लग करके ले लिया है, इसका आपने कनेक्शन क्या कर लिया है बैटरी के साथ, और एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया है। अब बल्ब क्यों लगाया है, क्योंकि बल्ब चेक करेगा कि सोल्यूशन अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो ब्रेक डाउन होने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, चार्जेस आपके फ्लो होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब चार्जेस आपके फ्लो होंगे, आयनाइज हो जाएंगे तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिस वजह से बल्ब आपका क्या हो जाएगा भैया, ग्लो हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो बल्ब नहीं चलेगा, तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरी एक्टिविटी है वो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, लॉर्ड फेयर के यही पूछ रहा है, ग्लूकोज अल्कोहल के साथ बताओ और डाइल्यूट HCl और बीकर के साथ बताओ भैया, इसको बीकर में डालने के बाद यहां पर कि क्या आपको नजर आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन देख लीजिए जरा, कंक्लूजन देख लीजिए क्या होने वाला है आपका यहाँ पे। कंक्लूजन के ब्याह पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कंक्लूजन देखिए यहां से क्या बनेगा आपका। कंक्लूजन आपका ये बनने वाला है यहां से कि जो आपका ग्लूकोज है, क्या है आपका ग्लूकोज, और जो आपका यहां पर अल्कोहल है, जो क्या है आपका अल्कोहल, दे डिड नॉट गेट आयनाइज्ड। डिड नॉट आयनाइज्ड, ये आपके आयनाइज्ड नहीं होंगे। ठीक है, ग्लूकोज और अल्कोहल आपके आयनाइज्ड नहीं होंगे, और आयनाइज्ड ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, या फिर बात कर लेता हूं मैं आपसे सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, मैं आपसे बात कर लूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, या मैं बात कर लूं आपसे सल्फ्यूरिक एसिड की, ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, आयनाइज्ड। कैसे होंगे तो बता दे रहे हैं करके आपको, आयनाइज्ड कैसे होंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपका H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके से ये आयनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये टूट जाएंगे। जब ये आयंस में अपने ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि पीछे आप एपरेटर्स में देख पा रहे होंगे इसके लिए। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कैथोड एनोड के हिसाब से जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो ब्रेक डाउन होने पर ही तो करेंगे। वहां H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मेरे पास आ गया, कैथोड नेगेटिव होता है तो उस पर आपका H पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। एनोड आपका पॉजिटिव होता है, उस पर Cl जाके आपका अट्रैक्ट हो जाएगा।
आयंस आपके आयनाइज्ड हो रहे हैं, तभी तो किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ग्लूकोज अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, जिस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है जी, नहीं हो सकती है। यहां पर क्या होगी, इनके केसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला मुझसे क्या कहता है, कह रहा है टेक 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन, किसमें लेना है, कौन से क्लीन में लेना है भाई, देख लेते हैं। इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन। ठीक है, एड सब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब। ओके, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या गैस आपका निकल रहा है, गैस कमिंग आउट, क्या निकलेगा, गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। ओके, विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज। ओके ओके ओके, एसिडिक कैरेक्टर बताना है आपको ड्राई HCl गैस का और HCl सोल्यूशन का। ये रहा आपका एक्टिविटी, वो रहा आपका apparatus सेटअप जिससे आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए पेपर हो गए, प्रिपेयर है ना इस एक्टिविटी के लिए। चलिए सॉल्यूशन बता देते हैं, 3 टुकड़ों में पूछा है तो 3 टुकड़ों में ही आंसर आएगा। ठीक है, 3 टुकड़ों में ही क्या आएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है भैया, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहां से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो उसको अंडरलाइन किया, ये वाला, ये हिस्सा कई बार पूछा जा चुका है भैया आपके पेपर में। तो देख लीजिए जरा क्या आंसर होगा, तो बता देते हैं हम आपके लिए। चलिए देखो भैया, सबसे पहली बात हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है भाई, ले लिया। अब आप कह रहे हैं किसके साथ, सॉलिड NaCl के साथ। ठीक है, चलो देखो, हम लोग यहां से सॉलिड NaCl ले रहे हैं, ले लिया सॉलिड NaCl। इस NaCl को किसके साथ मिलाना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलवा रहा है ना। नहीं भैया, सल्फ्यूरिक एसिड है, माफ कर दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, सही लिखे थे बिल्कुल। ठीक है, अब क्या बनेगा, साहब देखने से ही पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैगा। कौन सा रिएक्शन हैगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस क्या बनेगा, HCl। और ये जो HCl है भैया गैसियस फॉर्मेशन में बनेगा। किस फॉर्मेशन में बनेगा, गैसियस फॉर्मेशन में बनेगा। ये भैया इवोल्यूट होके आपका बाहर निकलेगा। यहां पर जो HCl बनेगा किस फॉर्मेशन में बनेगा, गैसियस। अब कुछ कहेंगे ई का है, बोले यार एसिड बेसिस सॉल्ट में ये तो सॉल्ट का रिएक्शन लग रहा है, वो भी कास्टिक सोडा का लग रहा है। तो भैया मैं आपको बता दूं, कास्टिक सोडा के केस में जब हम लोगों ने बात करी थी इसी चैप्टर के अंदर, सॉल्ट में कास्टिक सोडा के अंदर जब बात करी थी, तो यही रिएक्शन आपके सामने आई होगी। आई थी नहीं आई थी भैया, नहीं आई थी। कास्टिक सोडा के केस में जो बना था वो क्या बना था, वो NaOH बना था। वहां पे जो HCl था उसको H2 और Cl2 गैस के फॉर्मेशन में ब्रेक डाउन किया गया था, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी था। क्या था, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी था। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर जो आपका निकल कर आएगा इसके अंदर HCl गैस का जो फॉर्मेशन है वो हो रहा है। वहां पर जो फॉर्मेशन हम लोग दिखाएंगे, वहां पर हम फॉर्मेशन H2Cl2 के हिसाब से दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। वहां पर हम लोगों ने जो एनोड और कैथोड लगा रखा है ना सर, उस एनोड और कैथोड पर H2 और Cl2 गैसेस जाएंगी। ठीक है, वो पूछता है वहां पर कि कैथोड पर कौन सी गैस होगी और एनोड पर आपके कौन सी गैस जो होगी वहां पर लिबरेशन हो रहा होगा। तो वहां पर जो HCl है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ H2 प्लस Cl2 गैसेस। समझ रहे हैं, तो ये रिएक्शन वो रिएक्शन दोनों अलग अलग हैं, दोनों को इंटरमिक्स करते हुए चीजें मत करना, कहीं कहने लगो मास्टर पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। सही है जी। चलो मैं टाल देता हूं, कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा, यहां से समझ में आ गई। इसी वजह से मैंने ये बात उठाई थी, कई सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन खा जाते हैं, कंफ्यूजन खाने के बाद इस चीज को कहते हैं सर ये है आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया था, वहां आपने ऐसा नहीं किया था। तो वहां इलेक्ट्रिसिटी थी भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र नहीं हुआ है। समझ गए बात के लिए, ठीक है जी। देखिए HCl गैस हमारे पास आ गया, कौन सा गैस आ गया, HCl गैस आ गया। ठीक, ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया जो पूछा था उसने। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये जो क्वेश्चन मार्क मारा था उसने, इसका आंसर आ गया मेरे पास। अब कह रहा है कि गैसेस जो निकलेंगी, ठीक है, उस गैस को इवॉल्व जो सक्सेसफुली हो रहा है उसको ड्राई और वेट लिटमस पेपर के साथ देखो। ठीक है,
गैस कौन सा निकला है भैया? यहां पर गैस कौन सा निकला है? गैस निकला है यहां पर HCl गैस निकला है। कह रहा है इस गैस को, ये जो गैस यहां पर निकला है, इस गैस को दो तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। कौन कौन से तरीके से ऑब्जर्व करना है? यहां पर गैस आपकी दो तरीके की निकली है, इसको ड्राई लिटमस पेपर और आपको वेट लिटमस पेपर के साथ इसको टेस्ट करना है। ठीक है, लिटमस पेपर कैसे होने चाहिए भैया? ब्लू होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि HCl जो है यहां पर, HCl जो है आप लोग जानते हैं एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि ड्राई HCl कौन से नेचर का होगा और आपका जो एक्वस HCl है वो किस नेचर का होगा। ये यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है। तो ड्राई लिटमस जो पेपर है वो कौन से कलर का होगा भाई? ब्लू कलर का होगा। बीच में लिख दे रहा हूं इस चीज के लिए। तो जब ड्राई लिटमस की बात होगी और वेट लिटमस की बात होगी, तो ड्राई लिटमस के साथ किसी तरीके का कोई भी यहां पर इफेक्ट देखने को नजर नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट यहां पर डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप लिटमस को, ब्लू लिटमस को आप वेट करते हैं, मतलब गीला कर देते हैं, तुरंत की तुरंत ही इट टर्न्स इनटू रेड कलर। किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? रेड कलर में ये कन्वर्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये HCl है, ये आपका किस में बनेगा? बना होगा वेट लिटमस के साथ ही वाटर के कंपैक्ट में आते ही एक्वस बनेगा। एक्वस होते ही ये किस कलर का फॉर्मेशन करेगा? रेड कलर का फॉर्मेशन करेगा। ब्लू लिटमस है तो रेड में बदलेगा, रेड होता तो यहां पर भी नो चेंज होता। यहां पर अगर आपका जो लिटमस पेपर है वो कैसा होता? वो अगर आपका रेड होता, ब्लू लिटमस आपका कैसा होता है? यहां पर रेड होता ब्लू की जगह, तो यहां पर भी क्या होता? नो चेंज होता। किसी तरीके का कोई भी आपका लिटमस बैट पर भी चेंज नहीं होता। अगर ये आपका कैसा होता? रेड कलर का होता। ब्लू कलर का है इसलिए वो रेड कलर में बदल गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया दूसरी बात का जवाब। तीसरी बात का जवाब वो हमसे पूछ रहा है, आपको नेचर बताना है, एसिडिक नेचर। किस किस का एसिडिक नेचर बताना है? यहां पर ड्राई HCl गैस का और HCl सोल्यूशन का। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो ड्राई HCl जो गैस यहां पर निकली है, ये जो गैस निकली है, ठीक है, और जो आपका HCl का एक्वस सोल्यूशन होता है, HCl का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, उसमें मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए भाई क्या होगा। ड्राई HCl गैस आपकी एसिडिक नेचर की नहीं होती है। ठीक है, do not have acidic nature, do not have acidic nature, ये एसिडिक नेचर की नहीं होती है। बट HCl का एक्वस सोल्यूशन शो एसिडिक नेचर, सो एसिडिक नेचर, सो एसिडिक नेचर। ये हो गया इसका तीसरा, ये हो गया इसका तीसरा आंसर। देख लीजिए, इस एक्टिविटी के सारे आंसर हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप सो आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। उसमें कुछ आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 की आपको इसमें क्या करनी है? ड्रॉप्स लेनी है, उसको हल्का सा हिलाना है। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन अ टेम्परेचर? ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, और इसको सोडियम क्लोराइड के साथ भी करके दिखाना है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे, आप जब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे, थोड़ा बीकर में आप इसको डालेंगे और इसको जब हिलाएंगे आप, ठीक है, श्रिल करेंगे, जब आप इसके श्रिल करेंगे तो क्या होगा? यस, देयर इज अ इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर गेट्स राइजेस। टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन विल फॉर्म अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन यहां पर फॉर्म होगा वो रिएक्शन कैसा होगा? वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब आप फिल करेंगे, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, जिस वजह से रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। यही चीज जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिपीट करेंगे तो यही ऑब्जर्वेशंस आपके फर्दर रिपीट हो जाएंगे। समझ गया बात के लिए? ठीक है जी। अगली एक्टिविटी हमसे क्या बोल रही है? पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर। ठीक है, एक मैं बीकर ले लेता हूं, यहां से एक मैं बीकर ले लेता हूं, इस बीकर में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और मिट्टी के बाद इसी में मैंने भर दिया पानी। सॉरी, ये मैंने नीचे मिट्टी भर दी,
भर दी बीकर के अंदर मिट्टी, इसी के अंदर मैंने भैया क्या भर दिया, पानी। अब मैंने इसमें पानी भर दिया, ठीक है। कह रहे हैं अब बताओ क्या होगा, चलो भैया बता देते हैं क्या होगा, ठीक। कहते हैं चेक द पीएच, पीएच आपको चेक करनी है, फिल्टर पेपर के साथ इसको फिल्टर कर लेना है, इसको बढ़िया तरीके से घोर दो, घोरने के बाद फिल्टर पेपर से इसको टेस्ट कर दो। कह रहा है बताओ पीएच क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सॉइल का जो पीएच है अगर वो आपके अप्रॉक्स 7 के करीब होगा, किसके करीब होगा, 7 के करीब होगा, अगर वो 7 के नजदीक होगा तो मैं लिख देता हूं नियर द पीएच ऑफ 7, नियर द पीएच ऑफ 7, तो इट इज गुड फॉर, इट इज गुड फॉर फ्रूट्स, मतलब प्लांट्स, बेसिकली आप प्लांट्स की बात कर सकते हैं। अगर आपके सॉइल का जो पीएच है वो 7 के नजदीक होगा तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि बढ़िया तरीके से हम जानते हैं आपके प्लांट्स में जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स उनके अंदर आपके ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके सॉइल का जो पीएच होता है वो भी आपका थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन ज्यादा एसिडिक होने की वजह से भी ये दिक्कत खा सकते हैं, इसलिए आपका जो पीएच होना चाहिए सॉइल का वो कैसा होना चाहिए, नियर द पीएच ऑफ 7 होना चाहिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है इन सभी के, ठीक है भाई, केमिकल फॉर्मूले बता देंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है एसिड बेस जिनसे आपको ये सॉल्ट मिले हैं, ठीक है, ओके ठीक है, कौन से ये सॉल्ट होंगे, किस फैमिली को ये बिलोंग करते होंगे, ये बात भी हमसे पूछी है, ठीक है जी। चलो बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो नाम है, यहाँ पे काफी नाम दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। 2-3 का मैं करके दिखा देता हूं, बाकी का आप करके दिखाना, ठीक है, प्रैक्टिस तो भाई आपकी भी होनी चाहिए ना। चलिए सबसे पहले नाम है आपका यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूं कुछ। सबसे पहला आपके पास क्या है, यहाँ से पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। चलो पोटेशियम सल्फेट का मैं आपको बता देता हूं क्या है भैया, फॉर्मूला इसका क्या होगा, K2SO4। बोला किस किस से मिलके बना है, तो मैं बता दूं किसके मिलके बनेगा, H2SO4 को अलग कर दो और K को क्या कर दो, अलग कर दो, कर दिया भैया अलग अलग। किससे मिलके बन जाएगा, तो किससे मिलके बन जाएगा, ऐसा देख लेना जहां पे वाटर का लिबरेशन हो रहा हो, किसका हो रहा हो, वाटर जहां निकल रहा हो, तो किसके साथ है, बेस ले लिया मैंने KOH, और एसिड ले लूंगा मैं क्या भाई, एसिड क्या ले लूंगा, देखो KSO4 है यहाँ पर, है या नहीं है, तो K से लेस देन लेना पड़ेगा, जहां पे वाटर का लिबरेशन हो जाएगा, एसिड ले लो H2SO4, ठीक है। रिएक्शन करके देख लो भैया क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O, KOH के साथ H2SO4 मैंने ले लिया यहां पर, ठीक है। अगला देखो मुझसे क्या बोल रहा है, अगला है मेरे पास सोडियम सल्फेट, ठीक है जी भैया, सोडियम सल्फेट की बात कर लेते हैं, तो देखो अगला वाला सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मेरे को बता दो भाई क्या होगा, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, चलो भैया बता दो, बता दो बेस क्या लिया जाएगा, बेस क्या लिया जाएगा भाई, देखो बेस क्या है, Na के साथ है तो NaOH बेस ले लेता हूं और उधर क्या ले लेता हूं, H2SO4, ठीक है, करके देख लो, Na2SO4 बनेगा प्लस H2O बनेगा। कहा था मैंने पानी का लिबरेशन होना चाहिए, बस पानी बाहर निकाल दो, बाकी सब तो ले लो भैया, सब ले डालोगे, ऐसे ही ले डालोगे, देख लो, देखो क्या बन जाएगा। अगला क्या है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट है, चलो इसको हटाओ, सोडियम क्लोराइड ले लेता हूं एक, बाकी तो आप कर ही लोगे, इसी की तरह आपको सारे सल्फेट वाले करने हैं, सल्फेट वाले कर लोगे नहीं सारे, मैं सोडियम क्लोराइड लेके दिखा देता हूं, चलो सोडियम क्लोराइड लेके दिखा देता हूं। बोले सोडियम क्लोराइड सर कैसे बनेगा, अरे भैया कॉमन सॉल्ट के प्रिपरेशन में बताया तो था, बताया तो था, NaCl कैसे बनता है, कैसे बनता है, NaOH और क्या लेना जाएगा, HCl, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, बनेगा नहीं बनेगा, बस ऐसी तो झपाक पे करने हैं, ये पहला दूसरा ये तीसरा, देखो ऐसे ही आपको बनाने हैं, यही आपसे पूछा जा रहा था, यही पूछ रहा था कि कौन से एसिड और बेस से लेकर आपको इसको बनाओगे,
पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था पहले क्वेश्चन में? इनके केमिकल फॉर्मूले ये मैंने बता दिए। फिर क्या पूछ रहा था? कौन से एसिड और बेस से मिलके बनेंगे, मैंने वो भी बता दिए। 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए। तीसरे का आंसर देख लीजिए, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको देखो यहां पे बता देता हूं कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई। ये देखो जी, फैमिली SO4 जिनके लास्ट में आ जाए, दे बिलोंग्स फ्रॉम सल्फेट फैमिली। ये आपके सल्फेट सॉल्ट होते हैं, ये आपके सल्फेट फैमिली सॉल्ट से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी नाम के बाद SO4 आ रहा है, देखो जी आ गए स्टार्टिंग के नाम, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और आपका कॉपर सल्फेट। ये सारे के सारे नाम किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये सारे के सारे नाम बिलोंग कर रहे हैं आपके सल्फेट फैमिली के सॉल्ट के साथ। ठीक है भैया, Cl जहां पर आ गया, ये जो Cl वाले होते हैं ये बिलोंग कर रहे होते हैं क्लोराइड फैमिली से। ये क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं आपके, क्लोराइड फैमिली सॉल्ट। तो जिनके नामों के लास्ट में Cl आ रहा है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सारे क्या होते हैं? ये क्लोराइड फैमिली को बिलोंग कर रहे होते हैं। एक नाम और आ जाता है लास्ट में भैया, क्या नाम यहाँ पे दिख रहा है मेरे को? एक नाम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कार्बोनेट। क्या नाम दिख रहा है मेरे को यहाँ पर? कार्बोनेट का नाम दिख रहा है। ये जो कार्बोनेट भाई साहब आपको नजर आ रहा है ना, ये कार्बोनेट, ये बिलोंग करेगा कार्बोनेट फैमिली से। किससे बिलोंग करेगा? कार्बोनेट। अगर वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको सोडियम की बताना है, तो सोडियम सॉल्ट देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये नाम हमको जो देखने को मिलेंगे 3, ये आपके सोडियम सॉल्ट हो गए, ये सोडियम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। समझ क्या बात के लिए जी? तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें गिवन है, इसी तरीके से आपको इसका आंसर देना है। ये आपके तीसरी बात का आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको सारी चीजों के आंसर मुझे बताने हैं अभी। ठीक है, देख लीजिए देख लीजिए। ठीक है, देख लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं। आगे की बात हमसे क्या कर रहा है? ये हमारे पास एक्टिविटी आ जाती है 2.15 एक्टिविटी। कह रहा है हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? Do you notice water droplets in the boiling tube? Where have these come from? Okay, ठीक है, ऑपरेटर साहब पे ध्यान से देख लिया, देख लो भैया, फिगर को ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो मैं तब तक जरा सेट कर लेता हूँ पेन। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। सॉरी, आगे बढ़ जाते हैं। अभी खत्म नहीं करना भैया, लास्ट रह गई है, देख लो इसे देख लो। क्या कर रहा था, क्या कह रहा था? बात कर रहा है किसके? कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। कॉपर सल्फेट को जब आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट की आप बात करेंगे, कॉपर सल्फेट का अगर आपके पास क्रिस्टल गिवन है, क्या गिवन है? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जब आपको गिवन होता है तो उसका भैया देखो सॉल्ट क्या, आपका एक क्रिस्टल जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O होता है। क्या होता है? CuSO4.5H2O होता है। ये इसके एक क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। ठीक है, जिसका नाम होता है ब्लू ब्रिट्रॉल। क्या नाम होता है? ब्लू ब्रिट्रॉल नाम होता है। अब ये 5H2O कहां से आ गया? ये 5H2O आ जाता है कहां से? आपके मॉइस्चर से आ जाता है, जो कि आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। एंड द टर्म इज नोन एज डिलिक्विसेंस। क्या कहा जाता है? और इस टर्म को डिलिक्विसेंस कहा जाता है जब आपका कोई भी क्रिस्टल, जब भी कभी कोई भी क्रिस्टल आपका अनहाइड्रेटेड होता है, तो वो जब मॉइस्चर में रखा हुआ, मतलब आपके एनवायरमेंट में रखा हुआ होता है, तो वो एनवायरमेंट से मॉइस्चर को कलेक्ट कर अपने आप को हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, जहां से उसके पास उसका कलर जो है वो वापस आ जाता है और जो क्रिस्टल है उसके अंदर पानी का प्रेजेंस हो जाता है। ठीक है, तो CuSO4 अगर आपके पास एक्वस में गिवन होता है तो आप जानते हैं एक्वस में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एक क्रिस्टल है वो CuSO4.5H2 आपके पास बना रहा है। और इस क्रिस्टल का कलर कैसा होता है भैया? इस क्रिस्टल का कलर ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। तो ये जो ब्लू है, ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया आपका? सॉरी, कलर आपको ज्यादा विजिबल हो नहीं रहा होगा, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है आपका? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपके क्या होता है? एनवायरमेंट से आपका जो क्रिस्टल होता है आपके सॉल्ट का, वो क्या करता है? वो आपके एनवायरमेंट से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब कर क्या करता है? अपने आप को क्या कर देता है? हाइड्रेटेड कर लेता है, मतलब पानी
ले लेता है, और पानी लेने की वजह से जो कलर, जो उसका क्रिस्टल होता है, उसका जो कलर है वो व्हाइट होता है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मतलब जब अनहाइड्रेटेड सॉल्ट होता है तो उसका कलर व्हाइट होता है, और जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इट रीअपियर्स इट्स ओन कलर, जो कि इसका कलर क्या होता है, ब्लू। CuSO4 आपको ब्लू कलर का फॉर्मेशन देता है, ये बात आपको पता है ना। CuSO4 का कलर ब्लू होता है, पहले वाली एक्टिविटी में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। जब ये अनहाइड्रेटेड होगा तब ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। और जब ये डिलिक्विसेंस के प्रोसेस से मॉइस्चर से क्या करेगा, मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कैसा बन जाएगा, तब ये आपका भैया फिर से ब्लू कलर का बन जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, ब्लू विट्रॉल कहा जाएगा, ठीक है। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इस एक्टिविटी का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। अब आ जाओ भैया एंड में, अब आ जाओ भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर लगातार बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांट दीजिए कि भाई बड़ा तरीके से देख लीजिए, झपाट तरीके से मास्टर पढ़ा रहा है हमारा, देख लो, आप भी देख लो। सारे कंटेंट, आपके सारे जो डाउट्स हैं, वो क्वेरी जो है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए जहां पे आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। चीज़ें क्लस्टर क्लियर कर लीजिए बढ़िया तरीके से, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करके दूंगा, ठीक है। इसी के साथ चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू क्लास।